आखिर राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम दशरथ ही क्यों पड़ा? क्योंकि एक अनसुनी लोक कथा जो रामायण से बिल्कुल अलग है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी लोक कथा जो सदियों से दबी हुई है। यह कहानी रामायण से अलग है, लेकिन दशरथ नाम का रहस्य खोलती है। यह कथा आपको चौंका देगी, रुला देगी और नए नजरियों से सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन है। लोक कथा में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा को अधूरा छोड़ता है वह अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी जग की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप लाती है। इसलिए अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कथा शुरू होती है त्रेता युग से बहुत पहले की बात है। एक विशाल राज था सूर्यपुर। इसका राजा था सूर्यवंशी। 7 रानियां थीं उनकी। पहला रानी पद्मावती, दूसरा रानी इंदिरा, तीसरा रानी कमला, चौथा रानी सुशीला, पांचवा रानी विद्या, छठा रानी मालिनी और 7वां रानी सबसे छोटी रानी चंद्रमुखी जो बाद में आई। राजा सबको बराबर प्यार करते थे। राज्य में सुख शांति थी। पशु पंछी, किसान, सैनिक सब खुश थे। लेकिन राजा के मन में एक गहरा डर था। कोई संतान नहीं। 7 रानियां थी पर कोई संतान नहीं थी। राजा ने सैकड़ों यज्ञ करवाए, ऋषि मुनि बुलाए, दान पुण्य किए, पर किसी की युक्ति काम न आई। एक दिन राजा सूर्यवंशी शिकार करने के लिए निकले। एक स्वर्ण मृग मिला। उसका पीछा करते करते वह घने जंगल में बहुत दूर निकल गई। मृग तो गायब हो गया, पर राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। तभी कानों में पानी की कलकल सुनाई दी। राजा ने घोड़ा दौड़ाया। सामने था चंदन सरोवर। पानी नीला, चारों तरफ चंदन के पेड़ और बीच में 7 रंग के कमल। राजा जैसे ही पानी पीने के लिए झुके, एक मधुर आवाज में तेज आवाज आई, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? वहां स्नान कर रही थी एक गांव की कन्या चंद्रिका। सादा सा वस्त्र में है, पर चांद जैसी चमक रही थी। राजा ने देखकर चौंक गए। तुरंत मुंह फेर लिया और बोले, क्षमा कर दे देवी, मैं भटक गया था। भूख प्यास से अंधा हो गया था। चंद्रिका ने जंगली फल दिए। राजा ने खाए। फिर पूछा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या करती हो? चंद्रिका बोली, मेरा नाम चंद्रिका है। पास के पहाड़ी गांव में रहता हूँ। रोज यहाँ स्नान करने आती हूँ और जड़ी बूटियाँ बीनने आती हूँ। यह सरोवर देवता का है, यहाँ कोई नहीं आता। राजा मोहित हो गए उसकी सादगी, साहस, सुंदरता को देखकर। राजा बोले, तुमने मेरी जान बचाई है। चंद्रिका बोली, अब आप अपना परिचय दीजिए। राजा मुस्कुराए, आज नहीं, फिर कभी। फिर घोड़े पर सवार होकर महल लौट गए। महल में राजा बेचैनी था। रात भर नींद नहीं आई। चंद्रिका की छवि बार बार आंखों में घूम रही थी। सुबह राजा अपने विश्वसनीय मंत्री धीरज के पास गए। सारी बात बताई। मंत्री बोले, महाराज, यदि मन में वह कन्या बस गई है तो उससे विवाह कर लीजिए। हो सकता है उसी से आपका संतान हो। राजा को बात जची। अगले दिन मंत्री सहित फिर सरोवर गए। चंद्रिका नहीं मिली। फिर पहाड़ी गांव पहुंचे। वहां पता चला कि चंद्रिका की मां का आज ही स्वर्गवास हो गया है। वह अकेली झोपड़ी में रो रही थी। राजा ने गांव वालों से कहा, अगर किसी का आपत्ति न हो तो मैं चंद्रिका से विवाह करना चाहता हूं। गांव वाले खुशी से उछल पड़े। हमारी बेटी रानी बनेगी। शीघ्र ही विवाह हो गया। राजा ने चंद्रिका का नया नाम रखा, रानी चंद्रमुखी। धूमधाम से शादी हुई। फिर राजा चंद्रमुखी को लेकर राजमहल गया। पहली 6 रानियां यह देखकर जल भूनकर राख हो गई। ऊपर से स्वागत किया, पर अंदर से ईर्ष्या की आग में जल रही थी। समय बीतता गया। एक दिन चंद्रमुखी ने राजा को शुभ समाचार दिया, महाराज, मैं मां बनने वाली हूँ। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कुल गुरु को बुलाया। नित्य चंद्रमुखी को धार्मिक कथाएं सुनाई। कोई कमी नहीं छोड़ा।
समाचार पूरे राज में फैल गया। चारों तरफ बधाइयां होने लगी, पर सातों सौतीन के तन में आग लग गई। वह सातों रानी आपस में बात किया और बोली, बच्चा हुआ तो यह पटरानी बन जाएगी, हम लोग दासिया बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। षड्यंत्र का जाल बिछाने लगा। राजा को सीमा पर विद्रोह की खबर आई। राजा को सेना सहित जाना पड़ा। सौतीन को सुनहरा अवसर मिल गया। उन्होंने चंद्रमुखी को गलत जड़ी बूटियां दी गई, भारी काम करवाए गए, उल्टी सीधी सलाह दी गई। चंद्रमुखी भोली थी। गुरुकुल जो कहते थे वह अलग था, सौतीन जो कहती थी वह अलग थी। उन्होंने सोचा ये महिलाएं हैं, ये ज़्यादा समझेगी और हर बात मानेगी। प्रसव का दिन प्रसव पीड़ा शुरू हुई। चंद्रमुखी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी रानी ने दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं धात्री बुलाती हूँ, तब तक खंभे को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे आराम मिलेगा। चंद्रमुखी खंभे पकड़कर खड़ी रही। दर्द बढ़ा तो वहीं बैठ गई और चीखने लगी, पर कोई नहीं आया। बड़ी रानिया ने अपनी विश्वसनीय धात्री को सोने का लालच देकर द्वार पर खड़ा कर दिया था और फिर ऊपर वाले की कृपा से चंद्रमुखी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया। 6 पुत्र और 1 पुत्री, सभी स्वस्थ थे, बहुत सुंदर थे। जन्म देते ही चंद्रमुखी बेहोश हो गई। क्रूरता की पराकाष्ठा धात्री ने बड़ी रानिया को बुलाया। वे देखकर हैरान हो गई और ज़्यादा जल भुन गई। फिर क्रूर आदेश दिया, इन बच्चों को जंगल ले जाओ और मार कर दफन कर दो। बदले में 7 पुश्ते बैठकर खाएगी। धात्री लालच में अंधी हो गई। उसने बच्चों को एक कपड़े में लपेटा और जंगल की ओर चल दी, पर रास्ते में उसका दिल पसीज गया। वह बोली, इन मासूमों को मारूंगी तो पाप लगेगा। उसने बच्चों को एक गुफा में छिपा दिया और 7 चमकते हुए पत्थर महल में ले आई। जब चंद्रमुखी होश में आई, बड़ी रानी ने कहा, देखो तुमने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। चंद्रमुखी चौंक पड़ी, नहीं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? पर कोई नहीं सुना। राजा ने महल में आए। सौतीन ने सारा दोष चंद्रमुखी पर डाला। यह धोखेबाज है, गर्भ का नाटक किया है। राजा को भी विश्वास हो गया। उन्होंने चंद्रमुखी को नौकरानी बना दिया। का जीना दुर्लभ हो गया था। 12 साल बाद चमत्कार हुआ। एक दिन पहाड़ी गांव का मुखिया दरबार में आया और बोला, महाराज, जंगल में 7 रंग का एक चंदन वृक्ष उगा है। उसके चारों ओर पीपल के पेड़ सुरक्षा करते हैं। जब कोई फूल तोड़ने जाता है तो वृक्ष बोलता है, पीपल भैया कोई फूल तोड़ने आया। पीपल कहता है कि ऊंचा हो, तो वृक्ष आकाश छूने लगता है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। पूरे दरबार ने कान खड़े कर दिए। राजा खुद जंगल गए, वृक्ष के पास पहुंचे, हाथ बढ़ाया, वृक्ष से आवाज आई, पिताजी। राजा स्तंभ हो गया। वृक्ष पीछे की ओर हटा। सामने में दिखाई दिया 7 बच्चे, जिसमें 6 लड़के 1 लड़की। सबकी आंखें चमक रही थी। सबसे बड़े ने कहा, हम आपके पुत्र हैं। धात्री ने हमें गुफा में छिपाया था। चंदन वृक्ष ने हमें पाला है। राजा रो पड़े। बच्चों को गले से लगाया, महल लाया गया। राजा ने चंद्रमुखी को पटरानी बना लिया और 7 रानी को कारागार में डाल दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा दशरथ। क्यों? क्योंकि 10 रहस्य छिपे थे। पहला रहस्य 7 रानियां का षड्यंत्र। दूसरा धात्री का रहस्य। तीसरा माँ का अपमान। चौथा 7 बच्चों का जन्म। 5वां चंदन वृक्ष का चमत्कार। छठा गुफा में पालन। 7वां पत्थरों का झूठ। 8वां राजा का अज्ञान। 9वां 7 की जलन। 10वां 7वें बच्चे का श्राप जो बाद में टूटा। तो प्रिय दर्शकों, यह थी दशरथ नाम की लोक कथा। रामायण से अलग पर दिल को छूने वाली कहानी थी। कमेंट में लिखे जय श्री राम। अगले भाग में जानेंगे 7वें बच्चे का श्राप क्या था और दशरथ ने कैसे वन चलाया। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, अगली कड़ी का इंतजार करें। जय श्री राम।